एपिसोड 22। कुलई नगर की दुर्गमता उसकी कल्पना से परे थी। रेयांश ने अपनी मुट्ठी कस ली और कहा, नहीं, बाकी दुकानें अभी देखी नहीं है। अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। मैं ढूंढता रहूंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि इतने बड़े वॉरियर बाजार में एक भी औषधि नहीं होगी। इतना कहकर वो एक एक दुकान में जाने लगा। वॉरियर बाजार में सिर्फ औषधि की दुकानें ही 50 से कम नहीं थी। रेयांश एक एक दुकान में पूछता गया। इसमें काफी समय लग रहा था, लेकिन असली चिंता की बात यह थी कि उसे हर जगह निराशा ही मिल रही थी। क्षमा करें, हमारे पास इस तरह की औषधि नहीं है। आमतौर पर हम इस तरह की दवाएं नहीं रखते। ये व्यक्ति नहीं है। रेयांश का चेहरा धीरे धीरे और अधिक मलिन होता गया और उसका दिल और भी बेचैन होता गया। अगर सचमुच नहीं मिली तो छोड़ दो। जब से मेरा शरीर नष्ट हुआ है, मैं जानती थी कि समय कम है। लेकिन रेयांश, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। रेयांश की आंखों में धीरे धीरे लाली आने लगी। उसने दहाड़ते हुए कहा, ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो। अभी कुछ दुकानें बाकी हैं ना। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं इतनी छोटी सी बात भी नहीं कर सकता। अगर कुलई नगर में नहीं मिली तो मैं दूसरी जगह जाऊंगा। वो बेकार की राक्षस शिकार प्रतियोगिता, मैं उसमें हिस्सा नहीं लूंगा। ये नहीं हो सकता। और मुझे तुम्हारी वासील भी खोलनी है। जब दोनों परेशान हो रहे थे, अचानक कुछ धमाकों की आवाजें आईं। सड़क पर लोग उस आवाज की ओर भागने लगे। रेयांश पहले तो इसे नजरअंदाज करना चाहता था, लेकिन जल्द ही किसी ने कहा, लगता है नायक कुल की एक छोटी लड़की और राजवंशी कुल वालों में टकराव हो गया है। आराधना? वॉरियर बाजार में नायक कुल की जो छोटी लड़की थी, वो सिर्फ आराधना ही हो सकती थी। आराधना का रेयांश के प्रति रवैया बेहद अच्छा था और रेयांश भी उसे अपनी सच्ची ममेरी बहन की तरह ही मानता था। ये सोचकर कि उसके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, रेयांश ने बिना एक शब्द कहे तुरंत उस आवाज की दिशा में कदम बढ़ा दिए। अभी अभी जो आवाज सुनाई दी थी, लग रहा था कि आराधना ने मीटियोर फिस्ट तक का इस्तेमाल कर लिया था। राजवंशी कुल और नायक कुल की युवा पीढ़ी आमतौर पर आपस में नहीं भिड़ती थी, लेकिन आराधना ने मीटियोर फिस्ट तक का इस्तेमाल कर दिया था। इसका मतलब था कि वो वाकई बहुत गुस्से में थी। दूर से ही रेयांश ने देखा कि आगे बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। इनमें से काफी शक्तिशाली योद्धा भी थे, लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बीच बचाव करे। ये भी सही था। भले ही उनकी खुद की ताकत काफी थी, लेकिन राजवंशी और नायक कुल की युवा पीढ़ी के बीच झगड़े में वो कैसे हस्तक्षेप करते? क्या उन्हें मुसीबत मोल लेने का शौक था? रेयांश को भी किसी को नाराज करने की परवाह नहीं थी, इसलिए उसने जबरदस्ती भीड़ को चीरते हुए अंदर घुसने की कोशिश की। और सच में, इस वक्त आराधना एक लोमड़ी जैसे चेहरे वाली युवती के साथ भयंकर लड़ाई में उलझी हुई थी। लेकिन आराधना इस समय हार की कगार पर थी। देखते ही देखते वो पराजित होने वाली थी। रेयांश के बगल में दो मध्यम आयु के पुरुष आपस में बात कर रहे थे। शायद ये लोग इन दुकानों में से किन्हीं दो के मालिक थे। नायक कुल की इस आराधना की प्रतिभा वाकई अच्छी है, लेकिन राजवंशी कुल की सुप्रिया राजवंशी उम्र में थोड़ी बड़ी है और उसकी शक्तियां ड्रैगन नस्क क्षेत्र के छठे स्तर में प्रवेश कर चुकी हैं, इसलिए वो थोड़ी बेहतर है। एक स्तर के फर्क के बावजूद आराधना इतनी देर तक टिक गई, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। राजवंशी और नायक कुल हमेशा से मित्रवत रहे हैं, फिर ये दोनों लड़कियां आपस में क्यों लड़ रही हैं? मुझे भी नहीं पता। जब मैं यहां पहुंचा तब ये दोनों पहले से ही लड़ रही थी। शायद यह प्रबंधन अधिकार के मामले की वजह से। कोलई नगर में लगता है बदलाव होने वाला है। रेयांश ने एक शब्द भी बर्बाद नहीं किया और सीधे मैदान के बीच में पहुंच गया। जैसे ही वो हस्तक्षेप करने वाला था, अचानक उसके कान में साक्षी की उत्साहित आवाज गूंजी। उसने कहा, अरे, उस लड़के को देखो। उसकी कमर पर लटकी थैली में एक मैंगलिंगजी है। ये येल्लो रैंक मध्यम स्तर की औषधि है जो आत्मा को पोषण देती है। दौड़ते हुए रेयांश की नजर उस युवक पर पड़ी, क्योंकि वो राजवंशी कुल की सुप्रिया के पीछे ज्यादा दूर नहीं खड़ा था। क्या वो राजवंशी कुल का दूसरा ड्रैगन नस्क क्षेत्र छठे स्तर का योद्धा दिनेश राजवंशी है? जिस चीज की रेयांश बाजार में तलाश कर रहा था, वो अचानक उसके सामने थी। ये तो वाकई एक संयोग था। भले ही मेंगलिंगजी के लिए ही सही, रेयांश आज कुछ भी हो जाए इसमें दखल देने वाला था। रेयांश की इस हरकत ने सभी लोगों को हैरान कर दिया और वो उसे देखने लगे। वो तो यही है ना, वो मीरा देवी का बेटा जिसके बारे में पिछले कुछ दिनों से चर्चा हो रही है। सुना है कि वो ड्रैगन नस्क क्षेत्र के 5वें स्तर में पहुंच गया है, लेकिन फिर भी वो राजवंशी कुल के इन दोनों युवाओं से एक स्तर पीछे है। लेकिन सुना है कि उसने एक बार ड्रैगन नस्क क्षेत्र के छठे स्तर की लावण्या नायक को हरा दिया था। वो क्या होता है? सुना है कि लावण्या को हराने में भी उसने सिर्फ चालाकी का इस्तेमाल किया था, उसकी असली ताकत तो कुछ खास नहीं है। वो दोनों बातचीत करते मध्यम आयु के लोग अपलक नजरों से रेयांश को देखते रहे। वो बेसब्री से यह जानना चाहते थे कि रेयांश आगे क्या करने वाला था। आखिरकार सामने वाले दो ड्रैगन नस्क क्षेत्र के छठे स्तर के शक्तिशाली योद्धा थे और वो सिर्फ 5वें स्तर का था। फिर भी वो इतनी हिम्मत से आगे बढ़ रहा था। इस समय रेयांश का स्टार बैटल बॉडी और 5वें स्तर की आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से फूट पड़ी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति दरअसल ड्रैगन नस्क क्षेत्र के छठे स्तर के दोनों विरोधियों की तुलना में सिर्फ कुछ गुना ही कम थी, और ये अंतर स्टार बैटल बॉडी से पूरी तरह पाटा जा सकता था। हल्की तारों की चमक उसके शरीर की सतह पर फैलने लगी।
उस परिचित तारकीय ऊर्जा को महसूस करते ही आराधना समझ गई कि रेयांश आखिरकार आ गया था। उसके चेहरे पर दुख और गुस्से का मिश्रण था, क्योंकि सामने वाली के पास उसे हराने की पूरी ताकत थी और अभी तो वो सिर्फ उसका अपमान कर रही थी। अचानक एक शक्तिशाली बल का एहसास हुआ जो उस पर काम कर रहा था। आराधना तुरंत रेयांश द्वारा पीछे खींच ली गई और इसी क्षण रेयांश सीधे सुप्रिया राजवंशी के सामने आ गया। लोमड़ी जैसी मोहक सुप्रिया राजवंशी इस वक्त आराधना को सताने में मजे ले रही थी, लेकिन अचानक एक युवक उसके सामने कूद कर आ गया, जिससे वो डर कर कुछ कदम पीछे हट गई। दोनों गुटों के बीच अब थोड़ी दूरी हो गई थी। आराधना ने होंठ फुलाकर रेयांश को देखा। रेयांश ने जब उसे लगभग रोने वाली हालत में देखा तो पूछा, क्या हुआ? आराधना ने घृणा भरी नजरों से सुप्रिया राजवंशी को देखा और दांत पीसते हुए कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उसने मुझे देखते ही शब्दों से अपमानित करना शुरू कर दिया। आखिर में मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और दादाजी की चेतावनी भूल गई। जब आराधना जैसी अच्छे स्वभाव वाली लड़की भी सहन नहीं कर पाई तो इस सुप्रिया राजवंशी ने जरूर बहुत जहरीली बातें कही होंगी। उसने तुम्हारा अपमान किया? मेरी बहन का अपमान कोई कर सकता है क्या? रेयांश ने सामने की तरफ देखा। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया था। आराधना बहन, ऐसी क्या बात कर रही हैं? मैंने तो तुमसे सिर्फ कुछ बातें की थी और तुमने ही मुझ पर हमला कर दिया। मैं तो यही पूछना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन तुम उल्टा मुझ पर आरोप लगा रही हो कि मैंने तुम्हारा अपमान किया। रेयांश की इस तरह की नजरों से सामने वाली लड़की को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन रेयांश की ताकत के बारे में सोचकर उसकी हिम्मत वापस आ गई और उसने मासूमियत का नाटक करना शुरू कर दिया। रेयांश को इस तरह की लड़कियां सबसे कम पसंद थीं, जो करने की हिम्मत तो रखती हैं लेकिन मानने से इनकार करती हैं। बाहर से मासूम लेकिन अंदर से दुष्ट, गलत काम करके मासूमियत का ढोंग रचती हैं। दरअसल अभी तक दोनों पक्षों में से किसी को भी कोई बड़ी चोट नहीं लगी थी, इसलिए मामला यहीं खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन मेंगलिंगजी रेयांश को चाहिए थी, और अब जब बहाना मिल गया था तो रेयांश उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। उसने आराधना के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आराधना, इतने सालों तक मैं तुम्हारा भाई बना रहा, फिर भी कभी तुम्हारे लिए सिर नहीं उठाया। आज तुम बस देखती रहो। रेयांश के शब्दों का मतलब आराधना तुरंत समझ गई और दूसरे लोग भी जान गए। सभी ने उसे मूर्ख समझते हुए देखना शुरू किया। आराधना ने भी झट से उसकी बांह पकड़कर रोकने की कोशिश की। नहीं, आज रहने दो। दादाजी ने कहा है कि हम राजवंशी कुल के लोगों से झगड़ा नहीं कर सकते, और सामने दो ड्रैगन नस्क क्षेत्र के छठे स्तर के योद्धा हैं हम। रेयांश मुस्कुराया और धीरे से आराधना का हाथ हटाया। उसकी आंखों में दिख रहा दृढ़ संकल्प देखकर आराधना एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, और तभी रेयांश पहले ही मैदान में पहुंच चुका था। रेयांश की इस निडर हरकत को देखकर आसपास के लोगों ने आपस में बातें करनी शुरू कर दी और उसका मजाक उड़ाने लगे। पहले वाले दो मध्यम आयु के लोगों ने भी थोड़ी हैरानी से रेयांश को देखा और कहा, इस लड़के में साहस तो है लेकिन थोड़ा आवेशी है। हाँ, बहादुर लेकिन बेवकूफ लोगों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। सब्र रखना और फिर से उठना, यही असली रास्ता है। जब सुप्रिया राजवंशी और दिनेश राजवंशी को पता चला कि रेयांश अभी भी पीछे हटने वाला नहीं है तो उन्होंने ठंडी हंसी के साथ कुछ कहना चाहा, लेकिन रेयांश ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। जैसे ही वो सामने आया, उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने जमीन पर पैर पटक कर खुद को तीर की तरह दोनों की ओर फेंक दिया। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों से एक साथ निपटना चाहता हो। भीड़ में अचानक हंगामा मच गया। रेयांश की यह हरकत वाकई समझ से परे थी। उन दो बातचीत करते मध्यम आयु के लोग भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरों पर आश्चर्य था। ये लड़का वाकई अजीब है। उसकी आध्यात्मिक शक्ति कम है, लेकिन हिम्मत की कमी नहीं है। इसी बीच सुप्रिया राजवंशी और दिनेश राजवंशी ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों की आंखों में व्यंग्य की चमक दिखी। सुप्रिया राजवंशी हमेशा से प्रतिस्पर्धी थी, इसलिए उसने एक कदम आगे बढ़कर रेयांश का रास्ता रोक लिया। इस समय तक रेयांश उसके सामने पहुंच चुका था। उसकी उंगलियों पर प्रचंड हवा का बवंडर बन रहा था। तेजी से घूमती हुई आंधी उसकी उंगलियों के चारों ओर लिपट रही थी। आध्यात्मिक शक्ति की गर्जना सुनकर सुप्रिया राजवंशी की भौहें तन गईं। उसने ठंडी मुस्कान के साथ पूरी आध्यात्मिक शक्ति फूटने दी। शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति के सहारे उसने अपनी दाहिनी हथेली को मुट्ठी में बदला और रेयांश के पहुंचने से पहले ही जोरदार प्रहार किया। एक प्रचंड रफ्तार उसकी ओर से रेयांश की तरफ आई और उस गति के बीच कई धुंधली मुट्ठी की छवियां दिखाई दी। 5 डायरेक्शन ट्रू डेमन फिस्ट। रेयांश को तुरंत 5 मुट्ठी की छवियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने ठंडी हंसी के साथ पहले से तैयार उंगली से प्रहार किया। एक शक्तिशाली बवंडर विनाशकारी रफ्तार से सुप्रिया राजवंशी की ओर बढ़ा। फेरोसियस डेमन 9 फिंगर्स। पहली उंगली स्थिरता, दूसरी उंगली विनाश, तीसरी उंगली चक्र, चौथी उंगली क्षय। सभी लोगों को हैरान करते हुए रेयांश की प्रचंड विस्फोटक शक्ति ने सुप्रिया राजवंशी को लगातार पीछे धकेल दिया। रेयांश ने एक के बाद एक उंगली से वार किया और 5 डायरेक्शन ट्रू डेमन फिस्ट की सभी छवियां एक एक करके फट गईं और गायब हो गईं। हालांकि सुप्रिया राजवंशी ने अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति लगा दी थी, फिर भी रेयांश के प्रहार से उसका खून उबल रहा था और चेहरा पीला पड़ गया था। रेयांश के भयानक चेहरे को देखकर उसकी आंखें हल्के से कांप रही थीं।
रेयांश ने एक एक वार में कोई दया नहीं दिखाई। उसका पागल आवेश देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति ने हवा में सांस खींची, खासकर आराधना। वो जानती थी कि रेयांश पहले मीटियोर फिस्ट का अभ्यास करता था। उसने फेरोसियस डेमन 9 फिंगर्स कब सीख ली, और वो इसे लावण्या दीदी से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। वो अधिकतम कितनी उंगलियां मार सकता है? आराधना की खूबसूरत आंखें रेयांश पर टिकी हुई थी। अभी अभी रेयांश ने उसे बचाया था, इसलिए अब उसने रेयांश को अपना सहारा मान लिया था। इस समय जब उसने रेयांश को इतनी मेहनत करते देखा तो उसे रेयांश के उन शब्दों का मतलब समझ आया। आराधना, इतने सालों तक मैं तुम्हारा भाई बना रहा, फिर भी कभी तुम्हारे लिए सिर नहीं उठाया। आज तुम बस देखती रहो। आराधना के दिमाग में यह वाक्य बार बार गूंजने लगा। आगे क्या होगा, स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को, और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे, तो सब लोग इसे ज्वाइन कर लो।